दोस्तों, क्या एक व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी को 25 लाख रुपए में खरीद सकता है? आप कहेंगे कि हाँ, पैसे वाला होगा तो खरीद सकता है। लेकिन 25 लाख रुपए में तो उसको कई सारी महिलाएं मिल जाएगी और पूरी ज़िंदगी जो आराम से गुजर जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ है, 25 लाख रुपए में एक व्यक्ति जो है दूसरे की पत्नी को खरीद कर लाता है और सिर्फ 2 दिन ही उसके साथ वो खुश रह पाता है। उसके बाद जो अंजाम होता है वो सुनकर आपके भी दिल दहल जाएंगे कि जो भी अंजाम होता है। तो बने रहिए कहानी पर, कहानी पूरा सुनिएगा और कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्राइम की जो भी मुझे कहानियाँ मिलती है मैं लेकर आता हूँ इस चैनल पर। बाकी एक मेरा दूसरा चैनल भी है तो उस पर मैं लगातार क्राइम की कहानियाँ सुनाता रहता हूँ, तो आप चाहें तो उस पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी इस पर भी मैं कभी कभी जो भी अजीब सी घटना होती है या फिर आसपास की घटना होती है, नज़दीक की घटना होती है, उसको मैं लेकर आ जाता हूँ। और ये हाल फिलहाल की ये जुलाई की ही घटना है, गुड़गांव की ये घटना है। गुड़गांव के गांधी नगर इलाके में एक व्यक्ति के घर पर एक महिला जाती है। महिला का नाम सुलेखा था। सुलेखा जाती है उस मकान में, उस बिल्डिंग में जाती है, बेल बजाती है। बेल बजाने के बाद उसके अंदर से एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम राजीव सक्सेना होता है। राजीव सक्सेना दरवाज़ा खोलता है, देखता है उसके सामने एक महिला खड़ी है और महिला पूछती है कि मुझे कंचन से मिलना है, और कंचन ने यहीं का एड्रेस दिया था। लेकिन राजीव जो वो कहता है कि नहीं, यहाँ तो कोई कंचन नहीं रहती। अब ये महिला मायूस होकर वहाँ से लौटने लगती है तो राजीव कहता है कि आप कितनी दूर से आई हैं, नहीं आई मुझे तो नहीं पता, आप थोड़ा परेशान लग रही हैं तो आप जो है थोड़ा पानी वगैरह पी लीजिए, चाय पानी पी लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। तो महिला कहती है नहीं, चले जाऊँगी। फिर राजीव सक्सेना जो फोर्स करता है तो महिला जो मान जाती है और घर के अंदर आ जाती है। राजीव सक्सेना किचन में जाता है, वो चाय पानी वगैरह बना के लाता है, सुलेखा को देता है। सुलेखा पीती है चाय को, पानी को। पीने के बाद थोड़ी देर बाद उसको जो आँख लग जाती है, सुलेखा वहीं पर सो जाती है। सोने के बाद अब जो राजीव है वो इंतज़ार में था कि ये कब जगेगी और जाएगी, और उसको जगा भी नहीं रहा था क्योंकि उसने सोचा कि थकी मारी है तो सोने दो। अब वो महिला जो वो उसकी आँख खुलती है रात के 9 बजे। 9 बजे जब आँख खुलती है, महिला धड़फड़ा कर वो जगती है, कहती है कि ज़्यादा रात हो गई है और मुझे चले जाना चाहिए था, लेट हो गया बहुत ज़्यादा। राजीव सक्सेना कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो, रहना चाहो तो तुम रह सकती हो, सुबह चले जाना। लेकिन महिला जो कहती है नहीं, मुझे जाना है। फिर उसके बाद राजीव सक्सेना कहता है कि इतनी रात हो गई है, तुम अकेले कहाँ जाओगे, तुम अपना एड्रेस बताओ, मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस पर ये महिला कहती है कि नहीं, मैं अकेले ही चले जाऊँगी। फिर राजीव उसको मनाता है, कहता है रात हो गई है, सुबह चले जाना, कोई इस तरह की बात है नहीं, नेक दिल इंसान था बेचारा। सुलेखा मान जाती है बात और वो रात भर रुक जाती है। अब राजीव सक्सेना कुछ खाने का ऑर्डर करता है, खाना का ऑर्डर करता है, खाना आता है। सुलेखा और राजीव सक्सेना दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी देर ये लोग बातें करते हैं। उसके बाद सुलेखा कहती है कि दरअसल मेरे पति जो है उसने मुझे घर से निकाल दिया और भगा दिया, इसलिए मैं अपनी सहेली के पास आई थी, लेकिन उसका एड्रेस तो मिला नहीं। अब ये राजीव सक्सेना अभी भी उसको कुछ नहीं बता रहा है कि फिर ये लोग जो सोने के लिए चले जाते हैं। राजीव सक्सेना कहता है कि सुलेखा को कि आप जो है मेरे कमरे में जाकर सो जाइए और मैं इधर बाहर सो जाता हूँ सोफे पे। लेकिन महिला कहती है नहीं, आप घर के अंदर जाके सोइए और मैं यहीं पे रात जो है गुजार लूँगी। अब बात हो जाती है। अब सुलेखा जो है यहाँ बाहर में ही सो जाती है, राजीव सक्सेना अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह होती है। सुबह होने के बाद राजीव सक्सेना जगता है और चाय कॉफ़ी वगैरह बना करके सुलेखा के पास लेकर आता है, उसको देता है, जगाता है। सुलेखा देख कर उठती है और चाय वगैरह पीती है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस पर राजीव सक्सेना उसको कहता है कि क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। फिर वो अपने आप को संभालती है। संभालने के बाद वो कहती है अब मुझे चलना चाहिए। अब राजीव सक्सेना कहता है कि तुमने बताया था तुम्हारा पति जो घर से निकाल दिया है, तुम जाओगी कहाँ आखिर। ये जो सुलेखा है वो कहती है चली जाऊँगी जहाँ भी जाना होगा। तो राजीव सक्सेना कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो जब तक तुम चाहो मेरे घर में रह सकती हो, और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वो गलत व्यवहार नहीं करूँगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। सुलेखा कहती नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं चली जाऊंगी अपने सहेली के पास। अब इसके बाद राजीव सक्सेना कहता है तुम जिस सहेली को ढूंढ रही हो दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी है, और वो आज से करीब 1-2 महीने पहले गुजर चुकी है और उसका निधन हो चुका है। अब ये सुनकर सुलेखा और भी रोने लगती है और कहती है मैं अपने सहेली के पास आई थी और सहेली जो दुनिया से चली गई है। राजीव जो है वो सुलेखा को संभालता है। संभालने के बाद कहता है कि तुम जो है जितना दिन चाहो रह सकती हो। अब राजीव सक्सेना जाता है अपने घर के अंदर, जो साड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई थी वो लाकर सुलेखा को देता है। कहता है आप जाइए बाथरूम में फ्रेश हो जाइए, नहा धोवा लीजिए। नहा धोवा करने के बाद ये सुलेखा जो है आती है बाहर, तो उसके पत्नी के कपड़े पहनकर
अब राजीव सक्सेना नाश्ता वगैरह ऑर्डर करता है, नाश्ता खाते हैं ये जब दोनों मिल करके। खाने के बाद ये लोग बातें ही कर रहे होते हैं, जिसके बाद इन दोनों की आंख लगती है, सो जाते हैं ये लोग। और दोनों एक दूसरे के करीब थे। सुलेखा जो है वो राजीव के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। सोने के बाद अब नींद में इन दोनों से वो सब कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप बन जाता है। बनने के बाद अब ये लोग दिन में कई बार फिजिकल रिलेशनशिप जो बनाते हैं। बनाने के बाद शाम होने लगती है। शाम होने से पहले एक व्यक्ति आता है और उस राजीव सक्सेना के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। दरअसल वो व्यक्ति राकेश था। दरवाज़ा जैसे ही खोलता है राजीव सक्सेना देखता है सामने एक व्यक्ति है। अंदर की तरफ जब राकेश देखता है तो वो देखता है कि उसकी जो पत्नी है उसके घर के अंदर बैठी हुई है। राकेश कहता है कि ये जो महिला बैठी हुई है ये कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी है, और आप किसी दूसरे की पत्नी को आप अपने घर के अंदर नहीं रख सकते, और आपके घर के अंदर कोई और महिला भी नहीं है, तो आपको ये भारी पड़ सकता है। अब ये बात सुनकर राजीव जो वो कहता है, दरअसल ये महिला परेशान थी और मैंने इसको जगह दिया था, उसने कहा मेरे पति जो निकाल दिए। फिर भी राकेश कहता है कि आपको दूसरे को पत्नी को रखने का अधिकार नहीं है, मैं आपके खिलाफ जो कुछ भी कर सकता हूँ। राजीव जो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये जो सुलेखा थी उसके साथ उसके रिलेशन बन चुके थे और एक तरीके से प्यार भी हो चुका था। उसने देखा कि महिला बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद इसका जो पति है इसके साथ गलत व्यवहार करता है। राजीव थोड़ा तेज में आता है, कहता है कि जब पत्नी तुम रख नहीं सकते तो क्यों लेने के लिए आया हो। तो राकेश कहता है कि तुम में ज़्यादा हिम्मत है तो तुम ही रख लो। इस पर राजीव सक्सेना कहता है कि तुम्हारी पत्नी को मैं रख तो लूँगा, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए बताओ। राकेश कहता है मुझे कुछ नहीं, 25 लाख रुपए दे दो और मेरी पत्नी को तुम रख लो। अब राजीव थोड़ा सा खामोश हो जाता है, लेकिन फिर वो बोलता है ठीक है, तुम्हें 25 लाख रुपए चाहिए, 25 लाख रुपए मैं दूंगा। इसके बाद तुम्हें तलाक का जो पेपर है वो बनवा कर लाना होगा और साइन करके देना होगा, और उसके बाद से ये जो तुम्हारी पत्नी है सुलेखा, ये मेरे पास ही रहेगी और मैं इससे शादी करूँगा। राकेश फ़ौरन राजी हो जाता है, क्योंकि 25 लाख रुपए की बात थी। राजीव सक्सेना कहता है ठीक है, कल सुबह आना या फिर कल किसी टाइम पे आना, मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगा और तलाक के पेपर लूँगा। राकेश जो वहाँ से चला जाता है, अगला दिन का वो इंतज़ार कर रहा होता है। राजीव सक्सेना 25 लाख रुपए का इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा हस्ती था। 25 लाख रुपए का इंतज़ाम करके रखते हैं। रात भर उस सुलेखा के साथ रहते हैं। रहने के बाद राकेश जो वो अगले दिन आता है, 25 लाख रुपए लेता है और वो तलाक का पेपर साइन करके राजीव सक्सेना के हाथ में पकड़ा देता है, और राकेश जो वो वापस जाने लगता है। जाते जाते राकेश ने एक बात कही राजीव सक्सेना को, कहा कि जिस महिला को तुम रख रहे हो या फिर जिस महिला को से तुम्हें इतना प्यार हो गया है 1 या 2 दिन के भीतर, ये महिला तुम्हें भी वही धोखा देगी जो किसी और लोगों को देती हुई आई है, और तुम बाद में पछताओगे। अब ये राजीव, क्योंकि ये गुस्से में पहले से था, क्योंकि इस महिला से उसको प्यार था तो इसलिए ये राकेश ये बात कहकर चला जाता है। राजीव सक्सेना जो है वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने के बाद ये लोग दोनों फिर जो हो रहने लगते हैं। रात होती है। रात होने के बाद ये लोग खाना वगैरह खाते हैं, फिर रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन बनाने के बाद रात को ये लोग की आँख लग जाती है, सो जाते हैं लोग। सुबह जब उठते हैं राजीव सक्सेना तो वो देखते हैं कि उसके बगल से जो उस महिला थी सुलेखा, जो उसकी पत्नी थी, जिसको 25 लाख रुपए में उसने अभी खरीदा था, वो गायब है। इधर उधर ढूंढता है, घर के अंदर हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो महिला नहीं मिल पाती है। अब नहीं मिलती है तो अब उसको ये बात याद आती है, राकेश ने जो कहा था जाते जाते कि ये महिला तुम्हारे पास भी नहीं रहेगी। अब ये बात इसको दिमाग में आती है। अब ये घर के तमाम चीज़ जो है वो चेक करते हैं। घर के अंदर जितने भी सोना चांदी के जेवरात थे, जो भी रुपये पैसे मिले उस महिला को, जो भी कीमती सामान मिले, वो सब लेकर वो फिरंट हो जाती है। अब राजीव सक्सेना अपने सर पर हाथ लेकर जो है सोचने में पड़ जाता है कि अब करे तो क्या करे। अब उस महिला का ना तो कोई पता है, ना ही वो राकेश का कोई पता है कि मैं उन सभी को ढूंढ सकूं। अब ये हार थक कर पुलिस के पास जाता है और रिपोर्ट लिखवाता है। रिपोर्ट लिखने के बाद अब पुलिस भी इस केस की छानबीन कर रही होती है। अब इसमें क्योंकि कोई सबूत जो है वो ठोस नहीं है, तो पुलिस जो है इस केस को लेती है, लेकिन अभी जांच जो है इसकी चल रही है। अब देखते हैं इस जांच में क्या आता है, क्या वो महिला मिल पाती है या नहीं, या फिर वो राकेश जो मिल पाता है या नहीं। तभी जाकर पता लगेगा कि आखिर ये महिला कौन थी और कहाँ गई, और ये लुटेरी महिला कैसे एक व्यक्ति को 25 लाख रुपए का चूना तो लगाई ही, साथ में उसके घर के जितने भी जेवरात थे वो भी लेकर के गायब हो गई।
तो ये थी एक कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था। और इस कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।